बेगूसराय के युवा जगे हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और फिर जब प्रदर्शन आज हो रहा है तो इसके बाद ये बेगूसराय के युवाओं को रोजगार के साथ साथ शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध व्यवस्था इन कंपनियों के द्वारा निश्चित तौर पर दिया जाएगा। इसमें यही कहना है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपने व्यवसाय में, व्यापार में व्यस्त हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जिनको रोजगार मिला हुआ है वो अपने रोजगार में व्यस्त हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो बोल नहीं पाते हैं। जो शक्तिशाली होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो कुचले जाते हैं, दबाए जाते हैं। वही नियम है और सिद्ध। सर, तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी से ऐसे उद्योगों को वहाँ से मतलब रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, और ये उद्योग आपके शहर में आ रहे हैं और आपके नेतागण और तमाम जो भी लोग हैं यहाँ फलीभूत होने दे रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? इसमें यही कहना है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपने व्यवसाय में, व्यापार में व्यस्त हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जिनको रोजगार मिला हुआ है वो अपने रोजगार में व्यस्त हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो बोल नहीं पाते हैं। इसी का फ़ायदा उठा करके नेतागण जो हैं ये काम कर रहे हैं और उसका सहयोग कर रहे हैं। नेताओं को भी इसका निश्चित रूप से इसका फलाफल मिलता होगा या कोई फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा, और इसके कारण ऐसा हो रहा है। और आम जनता जो है, नेता जिसको कहते हैं, नेता तो अब कोई रह नहीं गया। पहले योग्य व्यक्ति नेता होते थे और अब योग्य व्यक्ति नेता नहीं होते हैं। जब सभी काम में निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता, तो वो नेता होते हैं। ऐसे अयोग्य नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेगूसराय की समस्या को उठाएंगे। इसी कारण से ये तमाम समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, और बाहर के जितने भी उद्योग हैं जो पॉल्यूशन वाले हैं, प्रदूषण वाले हैं, वो बेगूसराय में आ रहे हैं। और कोई आँखें होगी तब तो, ज्ञान चक्षु रहता है तो नज़र आता है। जब ज्ञान चक्षु का अभाव है तो फिर समस्याएं भी नहीं दिखती, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और कोई देखने वाला तो है ही नहीं। सर, युवाओं का आंदोलन है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि युवा अगर अग्रसर होते हैं, अपनी आवाज़ों को लेकर बुलंद, प्रतीकात्मक स्वर बुलंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में शीर्ष में पदस्थ जो भी नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके द्वारा उन्हें डिफिशिएट कर दिया जाता है। कुछ कहेंगे? उसके बारे में यही कहना है कि ताकत तो ज़रूरी है। आज से 2400 साल पहले सुकरात ने कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। आज से 2400 साल पहले जब ये बात थी, तो आज तो निश्चित रूप से ये बात है। और जिसको कहते हैं कि मत्स्य न्याय, जो शक्तिशाली होते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो कुचले जाते हैं, दबाए जाते हैं। वही नियम है, और सिद्धांत कभी गलत नहीं होता है, चाहे वर्तमान हो या बीता हुआ काल हो, सिद्धांत कभी गलत नहीं होता है। उसी के तहत ऐसा हो रहा है, वो दबाए जा रहे हैं, और तो कोई नई बात है नहीं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बड़े ही सधे शब्दों में इन्होंने अपने बातों को रखा, और बेगूसराय का जो जनमुद्दा है इस वक्त काफ़ी आग जैसा तूल पकड़ चुका है बेगूसराय में, उन बातों को लेकर अपना जो प्रतिकार था बड़े ही सधे शब्दों में इन्होंने व्यक्त किया है। इस वक्त माया कौशल्या फाउंडेशन के कार्यकर्ता धर्ता रोशन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, इनकी सरोकारिता देखते ही बनती है। क्या नाम हुआ? क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं माया कौशल्या फाउंडेशन का सचिव हूं, और सामाजिक कार्यों में हमेशा प्रयास करता हूं कि कुछ ना कुछ होता रहे। आंदोलन में आप उपस्थित हुए हैं, क्या लगता है इस आंदोलन का रूपरेखा आगे फलीभूत होगा? देखिए, आंदोलन की जब शुरुआत हुई, यानी आंदोलन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से जब अनुमति मिला, उसके तुरंत बाद मैंने देखा कि पेप्सी प्लांट के बढ़िया अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि जब बेगूसराय के युवा जगे हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और फिर जब प्रदर्शन आज हो रहा है तो इसके बाद ये बेगूसराय के युवाओं को रोजगार के साथ साथ शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध व्यवस्था इन कंपनियों के द्वारा निश्चित तौर पर दिया जाएगा। यदि ये औद्योगिक क्षेत्र वाले लोग
अधिकारीगण अगर हम युवाओं या बेगूसराय वासियों के हक को मारने का काम करते हैं, जिस तरह अब तक हक मारते रहे हैं, अगर इसी ढंग से मारते रहेंगे तो यह युवा का यह टीम जो है और व्यापक होगा और बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। लेकिन हमें यह विश्वास है कि बेगूसराय के युवा जिस तरह से जगे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम इन लोगों से, इन औद्योगिक क्षेत्र वालों से अपनी व्यवस्था के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध व्यवस्था के लिए अपनी लड़ाई को निश्चित रूप से छीन कर जीतेंगे। धन्यवाद रोशन जी। सही, जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में बेगूसराय प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान रखता है और तमाम तरीके की फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों का जो दुष्प्रभाव है वो देखते बन रहा है। यहाँ के युवाओं ने प्रतिकार का स्वर बुलंद किया है और सबसे बड़ी बात कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त है।